हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर पता ही है कि हम एमपीपीएससी की टेस्टिस को लगा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते की यहाँ पर आज की टेस्टिस हमारी लगने वाली है। टेस्ट नंबर 6 होगा इस मरीज सत्यमेव जयते टेस्टिस का, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यमों में रहने वाला है, तो आप अपने हिसाब से जो है, आप अपनी बाइलिंगुअल है तो आप देख पाओगे। तो आज हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। सुल्तान की जो उपाधि है वह धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि को धारण करने वाला पहला शासक या प्रथम शासक की बात की जा रही है, कौन था? महमूद गजनवी को जाना जाता है सुल्तान की पहली उपाधि के तौर पर जो है उसको धारण इसने की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, किसका सेनापति था? तो भाई बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया है, यह सेनापति किसका था इसकी बात की जा रही है। तो मोहम्मद गौरी का यह जो है सेनापति था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आक्रांता को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा गया है? ऐसी कौन सी आक्रांता थी, ऐसी कौन थी आप बोलेंगे तो भाग्यशाली भविष्य का स्वामी जिसे बोला गया है तैमूर लंग को, तैमूर लंग को कहा गया है भाग्यशाली भविष्य का स्वामी के रूप में जाना जाता था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो है बनी हुई है? तो देवी लक्ष्मी की आकृति ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक है जिसके सिक्कों पर बनी हुई थी? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति को जो है बनाया गया था। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया, एक बात की जा रही है तो इल्तुतमिश के द्वारा इस कथन को जो है दिया गया था। गुलाम वंश का शासक था, है ना, वास्तविक शासक किसी को कहा जाता है, इल्तुतमिश ने इस कथन को दिया हुआ था। एक छोटा सा अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, और इस ऐप पर जाके आप जितने भी एग्जाम्स की हमारी टेस्ट सीरीज लग रही है एमपीपीएससी के लिए मल्टीपल कोचिंग की, वहां से जाके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट भी इसका जो है आप निकलवा सकते हो। साथ में एमपीपीएससी के लिए हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज को एक स्टार्ट किया हुआ है 25, मतलब कि कल से स्टार्ट हो रही है एमपीपीएससी के लिए, जिसमें यूनिट वाइज हम जो है आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे एमसीक्यू लेवल पर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, आपको वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ सारी टेंशन, सारी दुविधाएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी और एग्जाम में आप अच्छा रिजल्ट के लिए आप जो है तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इल्तुतमिश को सुल्तान बनने से पहले कहां का सूबेदार जो है नियुक्त किया गया था? भाई इल्तुतमिश को सुल्तान बनने से पहले सूबेदार जो है बदायूं का सूबेदार के रूप में जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। यह कथन किसका है? हिंदुओं को यह विश्वास बताया गया है, और यह कथन किसने कहा है? आप कहेंगे अल-बरूनी ने यह कथन कहा है कि हिंदुओं के लिए कि देश जैसा कोई देश नहीं, राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, राजाओं के समान कोई राजा नहीं, विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। और बात तो यह सत्य भी है कहीं ना कहीं, तो अल-बरूनी के द्वारा यह कथन को जो है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवरोज का प्रसिद्ध फारसी त्योहार किसने शुरू किया था? भाई नवरोज का जो फारसी त्योहार है किसके द्वारा शुरुआत किया गया? बलबन, गियासुद्दीन जिस बलबन का पूरा नाम है, बलबन ने नवरोज का प्रसिद्ध त्योहारों को जो है फारसी त्योहार की शुरुआत जो है भारत में की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय खगोल शास्त्र पर आधारित प्रमुख अरबी की रचना किसने की है? भाई भारतीय खगोल शास्त्र पर आधारित जो है अरबी की रचना किताब उल जिज या किताब उल हिंद में जो है देखने को मिलती है। खगोल शास्त्र पर आधारित है। भारत पर जो अरब आक्रमण था इसकी सूचना चचनामा में मिलती है। बिलादुरी कृति किताब उल बलदान से संबंधित है, लेकिन अगर बात की खगोल शास्त्र पर आधारित अरबी रचना कौन सी है? किताब उल जिज के नाम से जो है जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में कुलहदार किसे कहा जाता है? भाई सल्तनत काल में जो कुलहदार थे उसे किसे कहा जाता है? उलेमाओं को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उलेमाओं को बात किया है तो कुलहदार के रूप में जो है जाना जाता है सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बलबन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो बलबन के बारे में कौन सा ऑप्शन तीनों में सही है बात की जा रही है? तो बलबन ने राजत्व सिद्धांत को परिभाषित किया, बिल्कुल करेक्ट है। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, मतलब कि सुल्तान की प्रतिष्ठा में वह वृद्धि करना चाहता था। सुल्तान ही सर्वोपरि हो, ईश्वर की छाया हो, तो यह भी कथन सही है। बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त एवं लोहे की नीति पर जो है आधारित था, है ना, तो ब्लड एवं आयरन की नीति पर, पॉलिसी पर आधारित था, रक्त और लोहे की नीति पर। ऑप्शन कहेंगे तीनों सही है, तो डी रहेगा, 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, घोड़े के नाल के आकार के मेहराबों का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया?
घोड़े के नाल के आकार, इस तरीके से घोड़े के नाल के आकार का जो प्रयोग है कहां पर जो है किया गया है, आप कहेंगे घोड़े के नाल के आकार का जो प्रयोग है वो आपका अलाई दरवाजा में किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, उसी पे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया घोड़े के नाल के आकार के मेहराबों का प्रयोग किया है। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? भाई फवाजिल की बात की जा रही, सल्तनत काल में क्या अर्थ होता है? तो फवाजिल का अर्थ होता है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इक्तादारों के द्वारा जो सरकारी खजाने में जो अतिरिक्त राशि, मतलब कि खर्च के बाद जो राशि बच जाती थी, उसको फवाजिल के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दाग एवं घोड़े दागना हुलिया सैनिकों का विवरण लिखने प्रणाली किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो ऐसे भी याद रख सकते हो, दाग एवं हुलिया की प्रणाली को जो है किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी, दाग एवं हुलिया। और ये घोड़ों को दागने की और लोगों को विवरण रखने की जो है प्रणाली थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान एवं बूढ़े, गुलाम और आजाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया। इस सैयद सुल्तान के विषय के फरिश्ता अपनी तारीख ए फरिश्ता में लिखा है। तो ऐसा कौन सा सैयद सुल्तान था जिसके बारे में कहा गया है और तारीख ए फरिश्ता में लिखा है? तो ऑप्शन रहेगा भाई, ये खिलजी खां के बारे में लिखा गया है। खिलजी खां बड़ा ही उदार शासक के रूप में इसको इतिहास में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, बिल्कुल ठीक है। किसके शासनकाल में भारत आया था? देखो इब्न बतूता जो था मोरक्को का यात्री था, लेकिन ये किसके शासनकाल में भारत आया, इसकी बात की जा रही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक काल में है जो है भारत आने वाला यात्री था। 56 कोट का दुर्ग कहां पर है? भाई 56 कोट दुर्ग की बात की जा रही, कहां पर है? तो 56 कोट दुर्ग की बात करेंगे, तुगलकाबाद में स्थित है। कहां पर? तुगलकाबाद में 56 कोट का स्थित है। गियासुद्दीन ने रोमन शैली में इसको है बनवाया था। यह भी ध्यान रखना है किस शैली में है बात की जाए, तो रोमन शैली में है, और यह निर्माण जो है गियासुद्दीन के द्वारा, तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की बात करी किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने बात किया तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं का सही क्रम क्या है? तो मोहम्मद तुगलक की बहुत सारी योजनाएं रही हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन क्रम कौन सा सही है? तो सबसे पहले इसने दोआब में कर वृद्धि, टैक्स में बढ़ोतरी की थी, बिल्कुल बात ठीक है, पहला आ जाएगा। राजधानी में दूसरी बार फिर परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद, ये भी ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का इसने चलाया, मतलब कि टोकन करेंसी को, ये भी करेक्ट है। और खुरासान अभियान चौथे नंबर पर आएगा। तो एक सिक्योर से ऑलरेडी लगी हुई है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 पहले ही ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? भाई तैमूर के द्वारा किसके शासनकाल में भारत पर जो है आक्रमण किया गया था? आप कहेंगे नसरुद्दीन महमूद के। नसरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर ने भारत पर जो है आक्रमण किया था 1398 में। कभी अगर डेट आ जाए तो 1398 में जो है आपका आक्रमण किया हुआ था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन की। एक बार जोरदार तरीके से चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक कर दो। अच्छा लगता है, मोटिवेशन करता है जब आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए होता है आपके लिए, है ना, और हमें काम करना होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग जब देते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए थोड़ा मोटिवेशन दे दिया करो यार, आपसे हम कुछ मांगते तो नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब लाइक शेयर ही मांगते हैं। चलिए, किस नगर को कुब्बतुल इस्लाम का नाम जो है दिया गया था? ऐसा कौन सा नगर या शहर था जिसे कुब्बतुल इस्लाम के नाम से जाना गया है? तो आप कहेंगे देवगिरी को कुब्बतुल इस्लाम के नाम से जो है जाना गया था। नेक्स्ट आता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु की बात यार किस अभियान के दौरान हुई? सिंध अभियान के समय, सिंध अभियान चल रहा था उस समय, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन ऐसे कौन से थे जिसने प्रभुत्व स्वीकार अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में नहीं किया? आप कहेंगे काकती ने किया था, चंदेल ने, परमान ने, पांडवों ने जो है नहीं किया था। बी ऑप्शन जो गलत है वही सही हो जाएगा, क्योंकि भाई पांडवों ने जो है इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का स्वीकार जो है नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर हटाया गया था? बिठाया नहीं, हटाया गया था। तो रजिया सुल्तान को 1240 में दिल्ली की गद्दी से हटाया गया था। बिठाया कब गया था? तो 1236 में बिठाया गया, और 1240 में इनका जो है शासनकाल को खत्म कर दिया गया और इनकी मृत्यु जो है हो गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने
हातिम ताई सेकंड की जो है संज्ञा दी है। तो मिनहाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा किस सल्तनत कालीन शासक को जो है दी हुई है? आपका ऑप्शन आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम मिनहाज ने हातिम ताई सेकंड की जो है संज्ञा दी हुई है। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने मुबारक शाही का संरक्षण प्राप्त था? तो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक की बात किया कौन थे? आप कहेंगे आहिया बिन अहमद सर हिंदी थे। तो ऐसे भी याद कर लो इनको, अहमद सर हिंदी या सर हिंदी नाम से पूरे याद कर सको तो और बढ़िया है। अहिया बिन अहमद सर हिंदी जो है तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक की बात किया है अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह को सैयद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अलाउद्दीन आलम शाह के शासनकाल की बात किया तो 1443 से लेके 1451 तक इसका जो है शासनकाल देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि सुल्तान के बारे में कहा गया कि वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। अपने सरदारों के खड़े रहने पर वह स्वयं भी खड़ा रहता था। ये बहलोल लोदी के बारे में कहा गया, अफगान शासक था, अफगानी था, बहलोल लोदी के बारे में कहा गया है। ये सिंहासन पर न बैठकर ध्यान रखिएगा, ये कहां बैठता था? ये अपने सरदारों के बीच में जमीन पर जो है कालीन पर बैठा करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन की बात किया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था, बिल्कुल ठीक है ना, मनी धन की प्राप्ति का प्रयास था, बिल्कुल ठीक है। उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। हाँ, विलय नहीं किया, इसने क्या किया है? इसने क्या था, पैसा मोहरात ये सब जीत कर जो है इसने अपना वापस लौटाता था। तो हम कहेंगे विलय नहीं किया, धन प्राप्ति का अधिकार था। तो पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक और दो, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोदी का मूल नाम की बात की जा रही है, क्या था? ऑप्शन बड़ा प्यारा है, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? आप कहेंगे निजाम खान था। निजाम खान जो है सिकंदर लोदी का मूल नाम था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, सराय ए अदल में व्यापार किया जाता था, किसका? सराय ए अदल में किसका व्यापार किया जाता था? आप कहेंगे कपड़ों का व्यापार जो है किया जाता था। कपड़ों का व्यापार सराय ए अदल में व्यापार में जो है किया जाता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली से यह संबंध था अलाउद्दीन खिलजी से, ध्यान रखिएगा। बहलोल लोदी अपनी सल्तनत को क्या कहकर पुकारता था? बहलोल लोदी जहां अपनी सल्तनत को क्या कहकर पुकारता था? मसनद ए अली। क्या? मसनद ए अली कहकर जो है पुकारता था, ध्यान रखिएगा, है ना। मसनद ए अली कहकर जो है बहलोल लोदी अपनी किसको? सल्तनत को कहकर पुकारता था। दिल्ली सल्तनत में मुस्तौफी ए मुबालिक का कार्य किससे संबंधित है? तो मुस्तौफी मुबालिक का दिल्ली सल्तनत में कार्य की बात की जा रही है, लेखा परीक्षक से संबंधित है, लेखा परीक्षक से, ऑडिटर से जो है संबंधित है। नेक्स्ट आता है, सैयद वंश के शासक अपने नाम से कौन सी उपाधि धारण करते थे? सैयद वंश के शासक थे, किस नाम से उपाधि को धारण करते थे? शाह नाम से उपाधि को धारण जो है करते थे। सैयद वंश के शासक शाह नाम से उपाधि धारण जो है करते थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मानिकपुर का गवर्नर जो है कौन था? तो एक तरीके से मलिक छज्जू था, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा, मलिक छज्जू नाम का व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर किस सुल्तान के द्वारा लगाया गया था? हक ए सर्व नामक सिंचाई कर की बात किया है, कौन से सुल्तान ने एक तरीके से सिंचाई कर को लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई कर को लाया गया था, ध्यान रखिएगा। कौन सा कर था? सिंचाई कर था, और यह हक ए सर्व के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट आता है, सल्तनत काल में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभाग आते थे। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन से विभाग आते थे? दीवाने बिजारत, दीवाने इसराफ, दीवाने अमीर, दीवाने रिसालत। तो हम कहेंगे वित्त मंत्रालय में तो चारों ही विभाग आते थे। ऑप्शन जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो है सभी विभागों को देखा जाता था। मध्यकालीन भारत में उस्र क्या था? भाई मध्यकालीन भारत में उस्र की बात की जा रही है कि उस्र क्या था? तो आप कहेंगे जो उस्र था मुसलमानों पर लगाया गया भूमि कर था। मुसलमानों पर लगाया जाने वाला मध्यकालीन भारत में उस नाम से भूमि कर जो है जाना जाता था। नेक्स्ट आता है, इक्ता और इजारा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इक्ता और इजारा के बारे में, नागरिक इक्ता जो था नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियति कार्ड था, जिसे क्या कहते थे? इक्ता के नाम से जो है जाना जाता था, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि इजारा जो था वो राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति थी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह किस सिस्टम को जो है किया जाता था। तो दोनों ही ऑप्शन यहां सही रहेंगे, तो सी वाले पर रहेंगे, एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है।
फारसी भाषा में जवाबित शब्द का क्या अर्थ है? भाई फारसी भाषा का शब्द है जवाबित, लेकिन इसका अर्थ क्या है पूछ रहा है। राजस्व कानून था या राज्य कानून के रूप में, स्टेट लॉ के रूप में इसको जवाबित को जो है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद तुगलक के विषय में सही कथन कौन सा है? मोहम्मद तुगलक के बारे में सही ऑप्शन की बात की जा रही है। वह सार्वजनिक रूप से होली खेला करता था मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल ठीक है। वह गंगा जल का पान करता था, गंगा जल को धारण करता था, ये भी ठीक है। वह हिंदू अमीरों को नियुक्त जो है करता था, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तीनों ऑप्शन सही है, डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि सभी ऑप्शन करेक्ट है। सल्तनत काल का वित्त विभाग किस नाम से जाना जाता था? सल्तनत काल का वित्त विभाग था, यह दीवान ए बिजारत के नाम से जो है जाना जाता था। अभी हमने बताया था वित्त विभाग में कौन कौन से आते थे, तो दीवान ए बिजारत को वित्त विभाग के अंतर्गत जो है जाना जाता था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा है? सुल्तान को उसकी प्रजा से, प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिली है। पहली बात तो यह किसके लिए लिखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा गया है। किसने लिखा है? तो आप कहेंगे बदायूं के द्वारा लिखा गया है कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होगी उसके बाद ही लिखा गया। सल्तनत काल में धार्मिक मामलों और दान विभाग का प्रमुख कौन था? भाई धार्मिक मामलों और दान विभाग के प्रमुख की बात की जा रही है, कौन था? आप कहेंगे सद्र उस शुद्र। सद्र उस शुद्र को सल्तनत काल में धार्मिक मामलों का और दान विभाग जो है माना जाता था। ध्यान रखिए सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी दिल्ली की गद्दी पर राज्यरोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर को क्या कहते थे? भाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो दिल्ली की गद्दी पर राज्यरोहण के बाद में जो है किए जा रहे हैं कि कृषि के उपकर को क्या कहते थे, या कृषि के टैक्स को हम किस नाम से जानते थे? तो अबबाब के नाम से जो है जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है, सल्तनत काल में अमीर ए आखूर किस पद का अधिकारी था? तो अमीर ए आखूर की बात की जा रही, किस पद का अधिकारी था? शाही घुड़सवार का प्रधान हुआ करता था, जिसे अमीर ए आखूर के नाम से जाना जाता था। कि सुल्तान ने खलीफा ए रब्बुल आलमीन की उपाधि को जो है धारण किया था। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके द्वारा खलीफा ए रब्बुल आलमीन की उपाधि धारण की गई थी? ऑप्शन रहेगा आपका मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के द्वारा खलीफा ए रब्बुल आलमीन की उपाधि जो है धारण की गई थी। इस्लाम धर्म को सर्वोच्च प्रधान एवं स्वर्ण जो है माना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्तनत काल में न्याय विभाग को क्या कहा जाता है? सल्तनत काल में जो जस्टिस डिपार्टमेंट होता था या न्याय विभाग होता था उसे क्या कहते थे? आपका ऑप्शन रहेगा दीवान ए कजा के नाम से जो है जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, खजाइन उल फुतुई नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो खजाइन उल फुतुई नामक पुस्तक की रचना की बात की है तो अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है, दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर किसने 1279 ईस्वी में बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य जो है घोषित किया था? तुगरिल खां के द्वारा स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित जो है कर लिया गया था। 51 नंबर के क्वेश्चन की बात की जा रही है, रजिया सुल्तान कहां हारी और कहां पर उनकी जो है हत्या कर दी गई? तो रजिया सुल्तान कहां पर हारी और कहां पर हत्या कर दी गई? ऑप्शन रहेगा कैथल नामक स्थान पर वह हारी थी और वहां पर जो है इनकी हत्या जो है कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस शहर को मध्यकाल का पूर्व का सिराज या फिर सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? पूर्व का सिराज, सिराज ऑफ द ईस्ट, और सिराज ए हिंद के नाम से किसको? तो जौनपुर शहर को जाना जाता है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित है। मकबूल खाने जहां के सुल्तान का वजीर था। तो मकबूल खाने जहां की बात की जा रही कि सुल्तान का वजीर था, आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक का जो है आपका वजीर था, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस कश्मीरी शासक को उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण बुत सिकन मतलब कि मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता था? सिकंदर शाह को ध्यान रखना है, धार्मिक कट्टरता के कारण मूर्ति भंजक या फिर बुत सिकन के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आइन उल मुल्क मुल्तानी किस शासक के अधीन सेवाएं नहीं दी थी? तो आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किस शासक के अधीन सेवाएं नहीं दी? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दी है, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है आइन उल मुल्क मुल्तानी ने आपकी कौन सी अधीन शासक की सेवाएं जो है नहीं दी। हरियर और बुक्का ने किस संत से प्रेरणा लेकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? हरियर और बुक्का के द्वारा ऐसे कौन से संत से जिनसे प्रेरणा ली और विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की? तो आप कहेंगे माधवाचार्य विद्यारण। माधवाचार्य विद्यारण से इन्होंने जो है साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रेरणा ली थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विजयनगर शासक ने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरों को भर्ती किया था?
जो धनुर्धारी होते हैं तुर्की सेना में शामिल करने वाले कौन से थे विजयनगर शासक? तो बात की जाए विजयनगर शासक में देवराय द्वितीय को जाना जाता है तुर्की धनुर्धरों को भर्ती करने के लिए। प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध या जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, किस वर्ष लड़ा गया था? 1565 में आप कहेंगे लड़ा गया था, जिसे एडी के नाम से याद रखिएगा। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय का संबंध किस राजवंश से है? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के संबंध की बात की जाए तुलुक वंश से इनका संबंध है। अब आप सभी को पता होगा विजयनगर में कई सारे वंश हुए अलग अलग, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुक वंश, अरावेलु वंश, जिसमें से तुलुक वंश से कृष्णराय का संबंध है। दक्कन का नीरो किस बहिमनी शासक को जो है कहा जाता है? तो दक्कन का नीरो की बात की जाए तो आप कहेंगे अलाउद्दीन हुमायूं को। किसको? अलाउद्दीन हुमायूं को दक्कन का नीरो के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। किस गुजराती शासक को जलदस्यु या फिर समुद्री डाकुओं को नियंत्रित करने वाला जो है कहा जाता था? आप कहेंगे महमूद बेगड़ा को कहा जाता है। महमूद बेगड़ा को जलदस्यु या समुद्री डाकुओं को नियंत्रित करने वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब कि वर्तमान में जिसे हम पीडीएस माध्यम से बात करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, पीडीएस जिसे कहते हैं, यह प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने पीडीएस या सार्वजनिक वित्त प्रणाली का जो है प्रारंभ किया हुआ था। बंगाल के शासक के शासनकाल में कितने रामायण का बंगला में अनुवाद किया था? तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपका कीर्तिवास। कीर्तिवास के द्वारा बात की जाए तो आपके रामायण का बंगला भाषा में जो है अनुवाद जो है किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के शासनकाल में आया था? तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, फारसी यात्री था जिसका नाम अब्दुल रज्जाक था। किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन रहेगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में है आया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में भारत आया? तो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस की बात की जा रही है, विजयनगर में आया था, लेकिन किसके शासनकाल में आया? तो आप कहेंगे कृष्णदेवराय के शासनकाल में है आया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, कश्मीर के किस सुल्तान ने जजिया कर घटाकर गौ हत्या पर भी प्रतिबंध जो है लगा दिया था? तो जजिया कर तो हटा ही दिया था, साथ में गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जैन उल अबिदीन कहा जाता है, जिसमें कश्मीर के अकबर भी कहा जाता है। प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण विजयनगर के किस शासक ने करवाया? तो हजारा मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया विजयनगर में? तो आप कहेंगे कृष्णदेवराय के द्वारा जो है करवाया गया था। ये भी आपका ऑप्शन सी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्कृत का ग्रंथ है सुख सप्तशती का फारसी में तूतीनामा नाम से अनुवाद किस चिश्ती संत के द्वारा किया गया है? जियाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आता है, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था? भाई विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग था जिसे हम 58वें के नाम से जानते थे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। विजयनगर में सालुब वंश की नींव किसने रखी थी? भाई विजयनगर में सालुब वंश की बात की जा रही है, सालुब डायनेस्टी की बात की जा रही है, किसके द्वारा जो है नींव रखी गई? तो आपका ऑप्शन रहेगा सालुब नरसिंह ने। किसने? नरसिंह के द्वारा, सालुब नरसिंह के द्वारा सालुब वंश की नींव को जो है रखा गया था। चलिए बात की जाए, महाभारत में तथा राज तंगड़ी का फारसी में अनुवाद कश्मीर के किस सुल्तान के आदेश पर किया गया था? तो जैन उल अबिदीन के आदेश पर जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण का क्षेत्र कौन सा था? तो आप कहेंगे दक्षिण का में जो रायचूर दोआब वाला क्षेत्र था, जो रायचूर दोआब वाला क्षेत्र था विजयनगर और बहमनी राज्यों के लिए संघर्ष का कारण जो है बना हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट, इसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल्स टेस्ट सीरीज, मल्टीपल्स बुक्स की आप जो है ई बुक जो है डाउनलोड को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विजयनगर साम्राज्य में अमरम का शब्द का अर्थ क्या था? भाई क्या की बात की जा रही है? अमरम, अमरस की बात की जा रही है, अमरस अमरम की बात की जा रही है। अमरम का क्या जो है अर्थ था विजयनगर साम्राज्य में? आपका ऑप्शन रहेगा कि भाई सैनिकों को अनुदान दिया जाता था, जिसे अमरम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रमुख मंगोल आक्रमणकारी को पराजित किया था? तो मंगोल आक्रमणकारी था और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पराजित हुआ था कुलतुग ख्वाजा था। कुलतुग ख्वाजा को मंगोल आक्रमणकारी को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था, बहुत मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दिल्ली सल्तनत के शासन के वंशों में कौन सा अवधि जो है सही नहीं है? तो एक अवधि की बात की जा रही है सही नहीं है। जैसे बात की जाए, गुलाम वंश 84 वर्ष रहा है, बिल्कुल सही है।
खिलजी वंश 30 वर्ष रहा है, ये भी सही है। तुगलक वंश 94 वर्ष रहा है, ये भी सही है। जबकि लोधी वंश की बात किया है तो लोधी वंश केवल बात किया है तो 76 वर्ष रहा है, ना कि 72 वर्ष रहा है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत था। कौन सा? डी ऑप्शन आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत में सबसे बड़ा विजय अभियान किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मलिक काफूर के एक हिजड़ा था जिसके नेतृत्व में दक्षिण का अलाउद्दीन खिलजी ने जो है नेतृत्व सौंपा और उसने पूरे दक्षिण भारत को जो है रौंद डाला था, धन ही धन इकट्ठा कर लिया था और गुजरात में जो है आपकी बंदरगाह से पकड़ा गया था, खरीदा था, एक पकड़ा गया था मतलब खरीदा था। 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता है, 1000 दिनार में खरीदा था। फिरोज शाह तुगलक ने किस शिलालेख को पढ़ने के लिए दिल्ली आया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किस शिलालेख को पढ़ने के लिए दिल्ली लाया था? तो आप कहेंगे ऑप्शन रहेगा अशोक स्तंभ को। किसको? अशोक स्तंभ को। किसने अपने भाई उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? तो किसके द्वारा अपने भाइयों को उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात आक्रमण करने के लिए भेजा गया था? आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। इसका अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाइयों को जो है भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, तुगलक वंश की स्थापना गाजी के नाम से किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना गाजी के नाम से बात करें किसके द्वारा की गई? गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी के नाम से जो है तुगलक वंश की स्थापना को किया था। सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सैयद वंश की स्थापना की बात की जा रही है, किस वर्ष जो है सैयद वंश की स्थापना की गई? 1414 एडी, 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की गई। लोधी शासकों का संबंध किस जाति से है? तो जाति पूछ ली है, आप कहेंगे अफगान जाति से लोधी शासकों का संबंध रहा है। नेक्स्ट आता है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरीसन शहर का निर्माण दिल्ली सल्तनत में बात करें किसके लिए किया जाता था? आप कहेंगे रक्षक सैनिकों को टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर के रूप में जो है किया जाता था। जैसे बात की जाए सुल्तनत कालीन कर व्यवस्था में कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक ऑप्शन गलत है, यहाँ पर टैक्स के बारे में बात करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? जजिया जो था गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, उस समय करेक्ट है। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक सुरक्षा करता, सही है। खराज की बात करें तो मुसलमानों से खराज मुसलमानों से भू राजस्व कर नहीं था, बल्कि गैर मुसलमानों से खराज को लिया जाता था, तो सी ऑप्शन गलत है। जबकि खम्स की बात करें तो लूट में युद्ध से प्राप्त धन को खम्स में जो है प्राप्त होता था, जिसे हम कहते हैं खम्स, ध्यान रखना। तो युद्ध प्राप्ति के लिए किया जाता था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ना कि मुसलमानों से। चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो चचनामा की बात की जा रही है कहाँ के इतिहास से? सिंध के इतिहास से चचनामा जो है वर्णन भरपूर जो है किया गया है। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ऐसा दिल्ली कौन सा सुल्तान हुआ जिसने अपनी आत्मकथा को लिखा है? आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्वयं अपनी आत्मकथा को लिखा गया है। जिम्मी से क्या तात्पर्य है? भाई जिम्मी एक जादूगर थोड़ी ना था, तो जिम्मी से क्या तात्पर्य है? जिम्मी जो है राज्य द्वारा सुरक्षित नागरिक जो जजिया देता था, उसके लिए जिम्मी शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित सूफी शिष्य में कौन दरगाह एवं स्थान सही नहीं है? तो कौन से सूफी संत और संबंधित नहीं है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की बात किया तो दिल्ली में है, करेक्ट है। अमीर खुसरो की दरगाह फिरोजपुर में नहीं है, इनकी भी दरगाह जो है आपकी दिल्ली में ही स्थित है। किसकी बात किया तो अमीर खुसरो की, तो बी ऑप्शन गलत था। जबकि मुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, करेक्ट है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका बी वाला गलत था, मैंने आपको करेक्ट बता दिया है कि सल्तनतकालीन शासक ने अपने अमीरों के बीच में उसकी इजाजत के बिना दावतों, त्योहार और मनाने पर जो है रोक लगा दी। मतलब कि अगर सल्तनत काल में अगर बात की जाए, अगर इजाजत ना ली गई सल्तनत काल में, तो सुल्तान से तो अमीरों और दावतों के त्योहारों में रोक लगा दी थी। किसके द्वारा रोक लगाई गई है? ऑप्शन बढ़िया रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रोक लगवा दी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजे की बात की किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन प्रमुख विभाग एवं उनके विषय में कौन सा सही नहीं है? तो मध्यकालीन विभाग और विषय के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? दीवान अर्ज गियासुद्दीन तुगलक ने पेंशन विभाग नहीं था, ये आपका सैन्य विभाग के रूप में जाना जाता था। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। दीवाने को ही कृषि विभाग था, बिल्कुल करेक्ट है। दीवाने मुस्तकराज राजस्व विभाग था, ये भी सही है। दीवाने बंदगान दास विभाग था, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि आपका दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग था, ये ऑप्शन आपका गलत था। निम्नलिखित स्मारक उनके निर्माताओं में कौन सा सही नहीं है बात की जा रही है? तो उसके स्मारक एवं उसके निर्माताओं में बात की है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है?
तो यहाँ पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया, सही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। हजार सतनूर दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया, सही है। जबकि बात की जाए